भाग 2। बर्बरीक से घाटूश्याम बाबा तक, महाभारत का साक्षी। बर्बरीक श्री कृष्ण द्वारा मुक्ति पाने के लिए घोर तपस्या करता है और अस्त्र शस्त्र पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करता है। मां गौरी ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपने 9 रूपों के दर्शन दिए और उसे वरदान में तीनों लोकों का सबसे अधिक बलशाली बना दे देती हैं और उसे वहीं पर सिद्ध माता की तपस्या करने के लिए कहा। सिद्ध माता से उसने दिव्य अस्त्र प्राप्त किया। एक दिन जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होने के लिए अकेले चल पड़ता है ताकि इस युद्ध में होने वाले संहार को रोक सके। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप भर के बर्बरीक को रास्ते में मिलने आ जाते हैं। श्री कृष्ण खुद को पांडवों का पुरोहित बताते हैं और बर्बरीक से पूछते हैं कि तुम अकेले बिना सेना के युद्ध में शामिल होने जा रहे हो, तुम युद्ध कैसे लड़ोगे? तो इस पर बर्बरीक कहता है कि मैं अकेले ही काफी हूं। बर्बरीक अपनी शक्ति को देखने के लिए एक वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेदने की बात कहता है और वह बाण चलाने के लिए तैयार होता है। तो श्री कृष्ण एक पत्ते को अपने पैर के नीचे और एक को अपने हाथ में छुपा लेते हैं, लेकिन जैसे ही बर्बरीक बाण चलाता है तो सभी पत्तों में छेद हो जाता है। और जब श्री कृष्ण अपने हाथ के पत्ते और पैर के नीचे दबे पत्ते को देखते हैं तो वह भी बर्बरीक द्वारा बेच दिए गए थे। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति देख उसे युद्ध में जाने से मना करते हैं क्योंकि वह युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर सकता है। बर्बरीक ब्राह्मण की आज्ञा नहीं मानता और जैसे ही श्री कृष्ण उसे रोकते हैं तो वह पांडवों और उनकी सेना को एक ही बाण से संपत करने के लिए तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण बर्बरीक को सुदर्शन चक्र से मार देते हैं, लेकिन बर्बरीक का कटा सर श्री कृष्ण को बताता है कि मैं आपको पहले ही पहचान गया था, लेकिन आपके हाथों मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण से बर्बरीक महाभारत में होने वाली उनकी लीला को देखना चाहता था, तो वह श्री कृष्ण से इसकी प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण उसकी बात मान लेते हैं और उसका कटा हुआ सिर पूरा महाभारत का युद्ध देखता है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है और उसकी हंसी को सुन पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण उसके पास आते हैं। पांडव उनसे पूछते हैं कि तुमने सारा युद्ध देखा है तो तुम हमें बताओ कि किसने अधिक पराक्रम किया है। बर्बरीक उन्हें बताता है कि मैंने किसी को इस युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए नहीं देखा। बर्बरीक उन्हें बताता है कि मैंने इस युद्ध भूमि में श्री कृष्ण की लीला देखी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ने ही सभी अधर्मियों का वध किया है। श्री कृष्ण के चक्र ने ही भीष्म, जयद्रथ, द्रोणाचार्य और कर्ण का वध भी श्री कृष्ण के चक्र ने ही किया है। बर्बरीक श्री कृष्ण की लीला पांडवों को सुनते हैं कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं हो रहा था, बल्कि सत्य और असत्य अरुधर्म की अधर्म पर विजय के लिए हो रहा था, जिसे श्री कृष्ण अपनी लीला से चला रहे थे। बर्बरीक श्री कृष्ण के चतुर्भुज दर्शन पाकर श्री हरि में विलीन हो जाता है। कैसे एक छाया से ब्रह्मांड का न्यायाधीश उत्पन्न हुआ जानने के लिए सुने हमारी कहानी महादेव वर्सेस शनिदेव।